प्रेम से बोलिए गुरु भगवान की जय। देवियों एवं सज्जनों, तो मानव का जीवन जो है आशाओं और तृष्णाओं में बीत जाता है। आशा ऐसा है कि कभी पूर्ति नहीं होता है। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, जो आशा रूपी फांस में पड़ा हुआ मनुष्य अनेक कष्टों को प्राप्त होता है। मनुष्य के मरने के लिए एक ही फांसी काफी है। और आशा रूपी अनेक फांस, अनेक प्रकार के मोह माया, आशा, तृष्णा, मन की वासना, अनेक प्रकार के लालसाओं में घिरा हुआ, आशाओं में घिरा हुआ मनुष्य नाना प्रकार के कष्ट को भोगता है, नाना प्रकार और अनंत प्रकार के दुख को सहते हुए अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है, आज तक किसी का साथ नहीं रहा है, इसलिए आगे भी किसी का साथ देने वाला नहीं है। अनादिकाल से आज तक ये जिंदगी किसी के साथ नहीं रहा है। आज मिला कल समाप्त, इसका कोई समय नहीं है। एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे, सबका जीवन बताते थे, सबके आयु बताते थे, सबके ग्रह गोचर के बारे में जानकारी बताते थे, किसका समय क्या है, कब अच्छा रहेगा, कब बुरा रहेगा, सबके कुंडली बनाते थे, सब कुछ करते थे। बहुत उनके यहाँ होड़ लगा हुआ रहता था, बहुत भीड़ रहता था। राजा महाराजा, मंत्री संतरी, जनता जनार्दन, सबके, स्त्री पुरुष, छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े बुजुर्ग, सब का उनके यहाँ एक प्रकार का मेला था। और उनके बात को लोग 100% सही मानते थे। लेकिन जब काल बलि का जब तमाचा उनको लगा तो कुंडलिये बनाते रह गए और उलट गए उसी जगह। सब कुछ धरा का धरा रह गया, ग्रह का योग संयोग सब बताते रह गए, अपने प्राण पखेरु उड़ गया। तो ये काल किसी को नहीं बकसता है। इसलिए ये विद्या है, ज्योतिष विद्या है, तंत्र विद्या है, जीव विज्ञान विद्या है, मेडिकल साइंस विद्या है, इंजीनियरिंग का विद्या है, तमाम प्रकार के सब विद्याएं हैं। ये सब सांसारिक भौतिक विद्याएं, ये सब आप संसार में रह करके आप अपना जीवन यापन करने के लिए उस ज्ञान को जानना जरूरी है। सांसारिक विधि व्यवस्था भौतिकता को जानने के लिए वो जरूरी है, उससे आपका जीवन यापन होगा। लेकिन जब काल बलि का ज्ञान प्राप्त करना हो, उसकी शक्ति को समझना हो, उससे पार पाना हो, तो आपको प्रभु के शरण में आना होगा, सदगुरु के शरण में आना होगा, तत्वदर्शी महापुरुष के शरण में आना होगा। ये तमाम भौतिक ज्ञान आपको उससे नहीं बचा पाएगा। और आप कितना हो बड़ा योद्धा है, वो आपको चपेट ही देगा। इसलिए संसार में ऐसा आज तक कोई नहीं बना है, ऐसा कोई शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र नहीं है ये जब श्वास की गति रुक जाए तो उसको फिर से चालू कर दे। ऐसा कोई पैसा वाले नहीं है जो पैसा से श्वास खरीद के उसको फिर से चला दे। ऐसा कोई पद प्रतिष्ठा में दम नहीं है जो जब श्वास निकल जाए तो उसको फिर से वापस कर दे। ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए ये सब तमाम चीज़ को विचार करिए। बड़े बड़े डॉक्टर हैं, सबका इलाज करते हैं, लेकिन घर से निकले गाड़ी पलट गया, वो अपने मर गए। जा रहे थे दूसरे को जीवन दान देने और अपना ही जीवन समाप्त हो गया। तो काल का चक्र है, इसमें सबसे बड़ा वही है, उससे बड़ा कोई नहीं है। तो आप तमाम प्रकार के बातों को विचार करते हुए आप उस प्रभु के भजन करिए, प्रभु के नाम जपिए, अच्छे आचरण करिए, किसी को धोखा मत दीजिए, किसी का कुछ ठगिए नहीं, अपना बल का प्रदर्शन किसी कमजोर पर मत करिए, अपने पैसा का दुरुपयोग करके दूसरे को परेशान मत करिए, अपने पद प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करके किसी को कष्ट मत पहुंचाइए। और जहाँ तक हो सके आप इस संसार में आए हैं तो लोगों की सहायता करिए मन वचन कर्म से। जिस चीज़ से आपको पार लगता है, तन मन धन मन वचन कर्म, जिस चीज़ से लोगों की सहायता करिए। अब कुछ लोगों का कहना है कि जमाना बदल गया, जमाना बदल गया। जमाना कुछ नहीं बदला है, लोग बदल गए हैं। और लोग बदल गए हैं तो उसका फल भी पा रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। नाना प्रकार के संकट दुख
जो आज घेर रहा है, इसका कारण केवल विचार का बदलना है। संसार में कुछ नहीं बदला, सूर्य पूर्व से ही उग रहे हैं, पश्चिम में ही डूब रहे हैं, तो बदला क्या? सप्ताह में 7 दिन ही होते हैं, 365 दिन का ही साल होता है, तो फिर बदला क्या? केवल मनुष्य का विचार बदल गए। क्यों? क्योंकि प्रभु को भूल गए। सारे दुख अनर्थों का जड़ ईश्वर को भूलना है, और उसको भूल करके लोग अन्यंत्र भटक रहे हैं। तमाम प्रकार के लोभ में फंस करके मनुष्य इंद्रियों के सुख की लालसा पूर्ति करने के लिए नाना प्रकार के प्रपंच रच रहा है, लेकिन उससे कुछ प्राप्ति नहीं। वो सब जो चीज़ है वो यही है, एक दिखावा है। यदि संसार में मनुष्य को सुख मिल जाता तो खोजता नहीं, लेकिन मिल नहीं रहा, इसलिए दिन रात लोग खोज रहे हैं। दिन रात धन, पैसा, सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, पद, प्रतिष्ठा सब मिल गया, फिर भी उसका खोज जारी है। क्यों? क्योंकि उसको सुख नहीं मिला है। यदि सुख मिल जाता तो ठहर जाता, सुख नहीं मिला इसलिए भटक रहा है। तो सुख कहाँ मिलेगा? तब भज मन राम चरण सुखदाई। जब प्रभु राम के चरण का जब आप भजन करने लगिएगा, उनका नाम का जप करने लगिएगा, तो और किसी तत्वदर्शी महापुरुष के शरण में जाइएगा, तो जो मार्ग बताएंगे उस मार्ग पर चल करके आप उस ज्ञान को प्राप्त करके जब उस प्रभु का भजन करिएगा, जब प्रभु के चरण में आप अपना स्थान प्राप्त कर लीजिएगा, तो सुखदायी हो जाइएगा, सुख से परिपूर्ण हो जाइएगा। बाकी संसार में किसी चीज़ को आप प्राप्त कर लीजिए, सुखी नहीं होइएगा, दुख बढ़ता ही जाएगा। इसलिए सब प्रकार से विचार करके एक प्रभु के शरण में आइए। तमाम प्रकार के संकट, दुख, दरिद्र, रोग, शोक सब समाप्त हो जाएगा। अन्यथा छूटने का जितना प्रयास करिएगा उतने बंधते जाइएगा, और संसार में कुछ नहीं है। जैसे एक कुत्ता जब सूखा हुआ हड्डी लेकर जब चबाता है, और वही हड्डी जब उसके मुंह में गड़ता है, और उससे जब खून जब निकलने लगता है, हड्डी जब सूखा हुआ है तो उसको दांत से जब तोड़ेगा तो कड़ा है उसके मुंह में हलेगा ही। तो जब वो हड्डी जब उसके मुंह में हलता है, तो जब खून उसके मुंह से निकलता है, तो जब खून का स्वाद जब उसको लगता है, तो उसको अपना ही खून का स्वाद, तो उसको लगता है नई हड्डी में दम है, लेके उसको दिन भर उस सूखी हुई हड्डी को चूसते रहता है। अपना ही खून अपने चूस रहा है तो समझ रहा है इसमें आनंद है। इसी तरह से मनुष्य है, अपना बहुमूल्य समय, अपने शरीर का बल सब बर्बाद कर रहा है अन्यंत्र, जिससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। सब कुछ करते हुए आप सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी एक प्रभु के शरण नहीं जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। आप सब कुछ करते रहिए। यदि आप सब कुछ करते हुए यदि प्रभु के शरण में चले गए, प्रभु का नाम का जप करने लगे, तो आपकी बुद्धि का शुद्धि होने लगेगा, आपको मार्ग दर्शन होने लगेगा, आपको सब प्रकार के अमंगल से आप बचने लगेगा, नाना प्रकार के उपद्रव जो है आपसे दूर भागने लगेगा। लेकिन मन वचन कर्म छाड़ी चतुराई, मन वचन कर्म से चतुराई छोड़कर एक प्रभु के शरण हो जाइए। एक परमात्मा ईश्वर जो उनको आप कहिए, अनंत संज्ञाओं से उनको नवाजा गाया है, जिस नाम से आप उनको श्रद्धा पूरित हृदय से उनके आप नाम का पुकार करिए। तमाम सांसारिक जो इधर उधर का जो चहलकदमी है, इसको छोड़ दीजिए। जब सीधा उनका नाम पुकारिएगा तो प्रभु आपका दुख दूर करेंगे, आपको अपने शरण में लेंगे। जब नाम से जब पुकारिएगा तो निश्चित आपके ऊपर विचारू करेंगे और आपका कल्याण होगा। आप सब प्रकार के दुख से छूट जाइएगा, सब प्रकार के रोग, शोक, भय, ईर्ष्या, घृणा, तृष्णा, मद, मत्सर, अहंकार सब से छूट जाइएगा और आप परम गति को प्राप्त कर जाइएगा। यही प्रभु के भजन का नियम है। इसके बाद जो भी है ये सब संसारिक एक माया है, एक ढकोसला है, इसके आगे कुछ नहीं है। इसलिए सब परिस्थिति में उस प्रभु के शरण ग्रहण करिए, तब ही आपका कल्याण होगा। अन्यथा इधर उधर भटकने से कोई लाभ नहीं है और आप अपना बहुमूल्य समय खो रहे हैं। श्वासों का कोई भरोसा नहीं है, जो कौन श्वास कब अंतिम है ये कोई नहीं जानता है। इसलिए श्वास के गति को समझिए, उसके महत्व को समझ के
और आप इस संसार से पार हो जाइए और प्रभु के भजन करते रहिए, राम 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 रटते रहिए। श्वास है तभी तक, श्वास खत्म की बात खत्म। इसलिए श्वास के महत्व को समझ के अपने जीवन के लक्ष्य को सही करिए और अपने धाम की ओर प्रवेश करिए, नहीं तो फिर इस संसार में भटक जाइएगा। 84 में तो भटकिए जाइएगा। इसलिए हर परिस्थिति में राम कह चलो, राम कह चलो, राम कह चलो भाई रे, और ना ही तो भाव बिगाड़ में पड़ी है, छूटत अति कठिनाई। फिर अगले भाग में जय गुरुदेव।